आज हम 2 कॉपियाँ लेके आए हैं बेटा और दोनों स्कॉलर स्टूडेंट्स, दोनों स्कॉलर। अब कहाँ कमी है कि एक लड़के को जो है 74 नंबर मिला और दूसरे को 97 नंबर मिला। क्या कारण है? यह आज हम आपको दिखाते हैं बेटा। आइए, तुम्हारे सामने है कॉपियाँ। चलते हैं बेटा, शुरू करते हैं। देखिए, ये कंप्रहेंशन कॉपी खुली है, एग्जामिनर ने कॉपी खोला। कंप्रहेंशन वाला क्वेश्चन देखिए बेटा। ये देखिए कंप्रहेंशन, किसका कंप्रहेंशन लिख रहे हो, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा आंसर है, कुछ लिखा? कुछ नहीं लिखा। सीधे जो है इन्होंने जवाब लिखा, जो जवाब लिखा वो बिल्कुल सही बेटा, लेकिन प्रस्तुतिकरण इनका बढ़िया नहीं है। देख रहे हो ना, सब जवाब सही लिखा बेटा, आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल सही लिखा बेटा। देख रहे हो ना, ये सब कुछ सही लिखा, तो इनको केवल 10 नंबर मिला। अब इसी प्रकार की दूसरी कॉपी आप देखिए तुम्हारे सामने बेटा। इस बच्चे ने आपको ऐसे लिखना बेटा, आंसर नंबर 1 कंप्रहेंशन, हेंस आदि और अंत लिखा, फिर क्वेश्चन उतारा, आंसर लिखा। देखिए तुम्हारे सामने क्वेश्चन उतारा, आंसर लिखा। देख रहे हो ना, सब बाकायदा एक एक पॉइंट क्लियर है। यहाँ पर पता ही नहीं है कि कौन सा। भाई क्वेश्चन लिखो तब तो एग्जामिनर उसको बढ़िया समझेगा ना। देखिए बेटा, ये देखिए बिल्कुल सही जवाब लिखा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ 15 नंबर मिला, 5 नंबर इसी में कम हो गया। यहाँ 15 मिला, यहाँ 10 नंबर मिला, जबकि जवाब दोनों का सही है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं बेटा कि कॉपी रंग बिरंगी लिखने से फायदा नहीं है। आप कंटेंट बढ़िया लिखें और उसको कॉपी पर कैसे परोसें, यह आपको देखना है बेटा। अब आइए देखिए, एक बच्चे ने यहाँ लिखा आंसर नंबर 2, रोल ऑफ वुमेन इन डेमोक्रेसी, आर्टिकल लिखने बेटा। देखिए इन्होंने सब कुछ जो लिखा है बिल्कुल सही है, कहीं पर कोई अंडरलाइन नहीं किया। देख रहे हो ना, और इधर लिखने का तरीका भी गड़बड़ है। ये जबकि लिखा सही है, मेहनत खूब किया है, परिश्रम खूब किया है, खूब तैयार भी है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि ये घर की कॉपी है जिसको हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, केवल 7 नंबर मिला। और यहीं पर दूसरी तरफ देखिए बेटा, आंसर नंबर 2 आर्टिकल, डीमेरिट्स ऑफ डाउरी सिस्टम इन बर्ड्स आइज। देख रहे हो ना, इधर ये बगल में कोटेशन लगाया, यहाँ कुछ ऐसा किया क्या, यहाँ से नानी चिट्ठी जैसा लिख दिया, एग्जामिनर ने नानी चिट्ठी पर नंबर भी दे दिया। यहाँ पर देखिए एक जो मेन पॉइंट है उसको बिल्कुल बाकायदा अंडरलाइन किया, रंग बिरंगा नहीं किया, बिल्कुल चौकस लिखा बेटा, मेन मेन कोटेशन फिर लिखा, 10 में 10 नंबर मिला। ठीक है, अब आइए इनका दिखाते हैं लेटर। तो इनको 7 नंबर मिला, इनको 10 नंबर, यही से नंबर बढ़ता है बेटा। आप देखो कि इनको भी नंबर मिला, इनको भी नंबर मिला, लेकिन इनको 7 नंबर मिला, इनको 10 नंबर मिला। ये सब चीजें देखनी है आपको। ठीक है, तो देखिए बेटा, आंसर लेटर राइटिंग, आंसर नंबर 3 लेटर राइटिंग। चलो ठीक है, ये देखिए यानी कि इन्होंने जो लिखा, लेटर केवल एक पेज पर आना चाहिए बेटा, आपको 4 पेज नहीं लगाना है। इन्होंने दूसरे पेज पे आ गए। बहरहाल 10 नंबर का है, 9 नंबर इनको मिला। और देखिए आंसर नंबर 3 लेटर, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, इसको कट पेट करो। ये देखिए इन्होंने भी सही लिखा, मेन पॉइंट को अंडरलाइन किया, और देखो इनको भी 9 नंबर मिला। ठीक है, अब आइए ग्रामर पोर्शन, ग्रामर पोर्शन इन्होंने कैसे लिखा बेटा, आंसर नंबर 4 फोनेटिक, आंसर नंबर 4 बी लाइकली टू हैपन, जवाब लिखा, लेकिन लगा बेटा, यानी कि जवाब चूंकि ग्रामर है, जवाब आपका सही है, तो ये बार बार आपका टाइम किल करने से क्या फायदा। सीधे देखो ये पाठक स्टाइल है बेटा, इस पैटर्न पर अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर प्रभावित होगा, क्योंकि आपका जवाब सही है, नंबर 10 में 10 मिला। यहाँ पर भी जवाब सही है, 10 नंबर। लेकिन जब कोई क्वेश्चन आपका पूरा हो जाए, देखो यहाँ पर इन्होंने लेटर पूरा किया, तो ये दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल नए पेज से करना चाहिए बेटा। इसलिए आपको बता रहे हैं बेटा कि ये जो पन्ने छूट गए आपके, इनका सदुपयोग होना चाहिए था ना, सदुपयोग नहीं किया, घाच पांच सिम कर दिया। अगर झटके में एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन आपका छोड़ दिया जांचने में, तो आपको नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन्होंने डायरेक्ट नाइट, किसका इनडायरेक्ट लिख रहे हो भाई, देख रहे हो ना, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं बेटा, किसका इनडायरेक्ट, ऊपर होना चाहिए ना, प्रश्न होना चाहिए। अब ये आपने लिखा, क्या बनाना है, सिंपल बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, कंपाउंड बनाना है, क्या बनाना है, तो आपको पता ही नहीं है, नंबर कट गया। देख रहे हो ना, इस प्रकार से अगर आप कोटा पूर्ति करोगे तो नंबर जो है आपका कम होगा बेटा। इस बच्चे ने देखो कैसे लिखा बेटा, आंसर नंबर 5 नरेशन, डायरेक्ट फिर इनडायरेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, लेकिन का गलत हो गया, नंबर कट गया। देखो ये गलत है, अरे सिंपल बनाना है तो बना दिया कंपाउंड, तो वह गलत हो गया, जबकि जवाब तो सही है, लेकिन कंपाउंड नहीं है, सिंपल बनाना था, आपका वाक्य हो गया, गलत हो गया। एक्टिवाइज स्पेसिफाइज सही है। देखिए यह पैटर्न होता है बेटा, 8 नंबर मिला, 2 नंबर कम हो गया ना, 2 नंबर यहाँ पर आपका कट गया, तो 2 नंबर कम हो गया, 8 नंबर मिला। अब आइए बेटा, यहाँ पर देखिए इस बच्चे का प्रश्न पूरा हुआ तो ट्रांसलेशन जो है दूसरे पेज से किया। यहाँ पर देखिए क्या किया, यहीं पर क्वेश्चन पूरा हुआ, इसी में घास पांच करके लिख दिया,
ठीक है। तो यहाँ पर जबकि जो लिखा है वो सही है, हमने बताया था दोनों स्कॉलर स्टूडेंट हैं, दोनों की कॉपी बहुत टॉप क्लास की लिखी है, लेकिन प्रस्तुतिकरण किसमें अच्छा है किसमें खराब है यह देखा जा रहा है बेटा। देख रहे हो ना, यहाँ पर इनको 4 नंबर मिला, यहाँ इनको 5 नंबर मिला, जबकि दोनों का जवाब बिल्कुल सही है। जब आपका क्वेश्चन पूरा हो जाए तो बिल्कुल नए पेज देखो, यहाँ जगह खा छूटी ना, इस बच्चे ने लालच नहीं किया, दूसरे पेज पर ले गए, ये देखिए यहाँ पर। अब यहाँ क्या किया, यहाँ पर लिटरेचर लिखना शुरू कर दिया इसी पन्ने पर। तो एग्जामिनर ये सब चेक करता है बेटा। इन्होंने इधर देखो, आंसर नंबर 7 क्या 7, उसमें आता है 2 क्वेश्चन, आर करके आता है, एक करना होता है। तो कौन सा क्वेश्चन आप कर रहे हो ये वहां लिखा होना चाहिए ना। एग्जामिनर यदि प्रस्तुतिकरण का मतलब परोसो कैसे, यह आपको सीखना है। तो जब आपने अभी तक नहीं किया तो फिर बच्चा हो गया। यहाँ 3 नंबर मिला, जबकि जवाब जो लिखा है सही है, और यहाँ पर जवाब 4 में 4 मिला। ये देखो यहाँ पर वही सेम गलती, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं उतारा, 3 नंबर मिला, जबकि जवाब सही है। यहाँ पर क्वेश्चन उतार दे, क्वेश्चन आंसर, पूरे के पूरे नंबर मिल रहे हैं। ये सब कमियां होती हैं बेटा, विद्यार्थियों को इसे बताया जाना चाहिए। आपको हम बता रहे हैं, इस स्टेज को फॉलो करो। अब आंसर नंबर 8, यहाँ पर देखिए बेटा, आंसर नंबर 8, ये देखिए यहाँ पर पूरा पन्ना भरा होना चाहिए बेटा। देखिए एक नानी चिट्ठी लिखने के लिए यहाँ छोड़ दिया हो, क्या क्यों गड़बड़ किया हो, गलत है ना। अब किसका जवाब, अब देखिए बेटा ऐसे लिख दिया, कौन सा क्वेश्चन है, किस पाठ का है, उसके लेखक कौन है, कुछ कहीं चर्चा है यहाँ पे। इंडिगो वाले पाठ का है, जवाब आपने जो लिखा सही है, लेकिन परोसने का तरीका आपको नहीं मालूम है। यहाँ देखो कैसे परोसा गया। आंसर नंबर 8, लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो, द लेसन डीप वाटर, द राइटर विलियम डगलस। ये क्वेश्चन उतारा, ये आंसर लिखा, 7 नंबर मिला, यहाँ 5 नंबर मिला। ये इसका भी तो नंबर मिलेगा ना, ये जो आपने यहाँ बच्चे ने लिखा है इसका नंबर देना पड़ेगा ना। अब वो नहीं लिखा, आपका नंबर कट गया, जबकि जवाब सही है। हमने कहा कि आप खूब अच्छे ढंग से इस समय तैयारी किए होता, लेकिन आपको कॉपी पर कैसे परोसना है, एग्जामिनर के सामने कैसे प्रस्तुत करना है अपनी बात को, यह सीखना है बेटा, बहुत जरूरी है। आए देखिए, इन्होंने कंप्रहेंशन वाला क्वेश्चन किया। पहले इनका देखिए, परहैप्स अर्थ वाला यानी कि कीपिंग क्वाइट का स्टेंजा है, देखिए यहाँ पर। अब ये कुछ नहीं है, क्या लिख रहे हो भाई, कुछ पता उता होना चाहिए ना। इससे तो ऐसे लिख के चले जाओगे तो ऐसे नंबर तुमको अवार्ड नंबर दे देगा। पहले क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन है, ये मेरा जवाब है, ये क्वेश्चन है, मेरा जवाब। कहीं लिखा कुछ, यानी प्रस्तुतिकरण गड़बड़ है, प्रेजेंट करने का प्रेजेंटेशन आपका गड़बड़ है, यानी पिक्चर सुपरहिट नहीं जाएगी। अब इधर देखो, इधर देखो, पिक्चर अब सुपरहिट जा रही है। आंसर नंबर 9, कंप्रहेंशन, हेंस आदि और अंत लिखा, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, 6 में 6 नंबर मिला। यहाँ पर जवाब आपका सही होने के बावजूद आपको जो है 4 नंबर मिला, यही अंतर है। सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया इन्होंने लिखा है माई मदर एट 66, सही है। सेंट्रल आइडिया द पोएम द पोएट, सही है। अंडरलाइन भी किया, कोटेशन लिखा, पूरा पूरा नंबर, जहां सही है वहां एग्जामिनर सही नंबर देगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आंसर नंबर 10, सेंट्रल आइडिया द पोएम द पोएट, ये सेंट्रल आइडिया अंडरलाइन करने से नहीं चुका, बिल्कुल सही है। कोटेशन लिखा, 4 में 4, दोनों को 4 में 4 नंबर यहाँ मिला, जहां सही है वहां एग्जामिनर सही देगा बेटा, और जब गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ होगा। अब आइए विस्तास का, विस्तास का देखिए आंसर नंबर 11A, ऐसे लिख के छोड़ दिया, और उसके बाद जवाब लिखा, जवाब आप पढ़ लो, बिल्कुल सही है। हमने कहा कि स्कॉलर स्टूडेंट है, लिखने का तरीका बच्चे को केवल सिखाना है बस। देखो पूरा पन्ना नहीं भरा है, यहाँ पर दूसरी चीज, न तो क्वेश्चन लिखा और न तो पूरा पन्ना भर के लिखा, तो बाड़ा लग रहा है, बाड़ा समझते हो बाड़ा, तो यहाँ पर इनको केवल 3 नंबर मिला। और यहाँ पर देखिए बेटा बिल्कुल सही लिखा, आंसर नंबर 11, 60 आंसर विस्तास, क्वेश्चन उतारा, ये क्वेश्चन है, ये जवाब है, ये क्वेश्चन है, ये जवाब है। यहाँ पर 3 नंबर पकड़ाया, यहाँ पर 4 नंबर पकड़ाया, यह सब कमी है बेटा, इसी को दूर कर लो, पक्का है तैयारी आपकी है। इस पैटर्न पर लिखोगे तो पूरे के पूरे नंबर। अब देखिए तुम्हारे सामने बाड़ा लग रहा है ना, बाड़ा, बाड़ा समझते हो ना, आधा तिहाई। देखिए यहाँ पर लॉन्ग आंसर लिखा, सीधे लिखना शुरू कर दिया, मालूम पड़ रहा है कि बिल्कुल ककहरा, कुछ आता ही नहीं आपको। अब एग्जामिनर एक एक चीज पढ़ता नहीं बेटा, वो देखता है कि प्रस्तुत अपने अपनी बात को कैसे प्रस्तुत किया है, यह चेक करता है बेटा। तो आपने सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया, 7 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर आपको मिला। यहाँ पर देखिए बेटा आंसर नंबर 12, लॉन्ग आंसर विस्तास, द नेशन, द राइटर, क्वेश्चन आंसर, यहाँ कहीं अंडरलाइन किया देखो, नहीं, मेन पॉइंट को देखो अंडरलाइन किया, और पूरी पन्ना भरा हुआ है। यह प्रकार, इस प्रकार से आपको सीखना है कि हम कॉपी पर अपनी बात को एग्जामिनर के सामने कैसे प्रस्तुत करें, यह सीखना है बेटा। थैंक यू।